हाय एवरीवन। दिस इज अभिनव फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस और आज हमारे संग कौस्तुभ भट्ट आचार्य हैं। और कौस्तुभ ने यूजीसी नेट मैनेजमेंट का एग्जाम जो कि जनवरी फर्स्ट वीक में हुआ था 2026 उसे क्लियर किया है। एंड इनके 98.4 परसेंटाइल इस एग्जाम में आए हैं। सो कौस्तुभ, वेलकम टू द चैनल ऑफ ह्यूमन पेरिटस। एंड सबसे पहले अच्छा। तो हमें यही बताइए कि इस एग्जाम का जब रिजल्ट आया और जब आपने देखा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है एंड यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड, हाउ डज इट फील? अच्छा लगा सर, लेकिन वो जेआरएफ का था। प्रिपरेशन पूरा ह्यूमन पेरिटस के जो मटेरियल था वो पूरा जेआरएफ ओरिएंटेड है। हम्म। तो थोड़ा सा परसेंटाइल से नेट निकला है, खुशी की बात हम्म। है, लेकिन जेआरएफ की तैयारी थी पूरी। हम्म। आई नहीं, वॉज जरूर। प्रिपेयरिंग फॉर अगर जेआरएफ। जरूर आपने जो मेहनत करी उसका रिजल्ट तो हम्म। आता है, तो वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट तो होता ही है। हम्म। साथ में कुछ तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आई एंड एम फ्रॉम आपने। इंदौर। आई एम हाँ। फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। आई हैव डन हम्म। इंजीनियरिंग फ्रॉम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा भुवनेश्वर। हम्म। एंड देन आई डिड एमबीए फ्रॉम आईटीएम नवी मुंबई खारघर मुंबई। ठीक है। After that, I have qualified research analyst exam, ओके। recognized by SEBI, अच्छा, Security ठीक Exchange है। Board of India. ओके। ग्रेट। Then I started preparing for NET in management. And अच्छा। अच्छा, तो कौस्तुभ, ये जो नेट देने का आपने जो निर्णय लिया इसके पीछे क्या कारण था? हम्म। actually, I wanted to become assistant professor. ओके। ओके। It aligns with my hobby. ओके। ओके, दैट इज ग्रेट। ठीक है। तो किस 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 समय आपने ये डिसीजन किया कि ना अब नेट की तैयारी शुरू करनी चाहिए? ये सब मैंने 2023 में किया था, लेकिन अच्छा। उस समय कुछ सर्कमस्टेंसेस थे, मैं कर नहीं हम्म। पाया, मतलब दे दिया हम्म। नहीं मैंने। हम्म। फिर अभी मैंने जून में पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया। हम्म। इसमें तीन चीज होती है ना, पीएचडी, हम्म। नेट, जेआरएफ। तो हम्म। जून में आई क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एंड अभी हम्म। जनवरी फर्स्ट वीक में हम्म। आई क्वालिफाइड नेट इन मैनेजमेंट। नहीं, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, गुड थिंग कि आप पिछले 2.5 साल से इस एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं एंड नहीं, फाइनली ढाई आज। साल से नहीं करा सर। हाँ। अच्छा। अभी अभी मैंने मई जून में स्टार्ट किया मई था। जून में आपने स्टार्ट किया? 23 में सोचा था, लेकिन कुछ सोचा फैमिली था। के ओके। सर्कमस्टेंसेस ऐसी ओके। थी, उस समय तैयारी नहीं कर हाँ। पाया। हाँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने पहले भी ये एग्जाम दिए हैं, ठीक है। तो कौस्तुभ, हाँ, दो थोड़ा सा बार ना। दिया है। हाँ, ये थोड़ा सा हमें बताइए, जैसे कि अब मैनेजमेंट के जो पेपर है यूजीसी नेट हम्म। मैनेजमेंट का, इसका हम्म। सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। है ना, हम्म। सिलेबस इज वेरी वास्ट। हम्म। अगर रिलेटिवली देखा जाए, आपके एमबीए में जो एचआरएम का सब्जेक्ट होता है उसमें इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते जितने मैनेजमेंट में है। हम्म। तो थोड़ा सा इस बारे में हमें बताइए कि कैसे आपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तैयारी करी, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, किसको प्रायोरिटी दी, क्लास को प्रायोरिटी दी, बुक को प्रायोरिटी दी, सवालों को प्रायोरिटी दी, हाउ डज इट वर्क, कैसे आपने क्या किया? का हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट होता है पीवाई क्यू एनालिसिस और सिलेबस। हम्म। आपके मतलब 10 यूनिट्स है पेपर टू में, 10 यूनिट्स है पेपर वन में। ठीक है। आपको दोनों की सिलेबस पूरा दिमाग में मैपिंग होनी चाहिए, एक ठीक एक है। पॉइंट सिलेबस का पता होना चाहिए, और सिलेबस को बेसिक जो होता है बेसिक लेवल पे पूरा पढ़ लो एक बार। हम्म। हम्म। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट होता है, पूरा हम्म। सिलेबस पढ़ने के बाद 60% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। हम्म। लेकिन आप हम्म। जनरल कैटेगरी के तो आपको मिनिमम 70% तो लाना पड़ेगा। हम्म। तो वो टेन हम्म। परसेंट 15% सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया डिसाइड होता है, उसके लिए मैंने ह्यूमन पेरिटस का मटेरियल इसलिए मंगाया था, क्योंकि हम्म। इसमें पीवाई क्यू एनालिसिस करी हुई है, और पीवाई क्यू हम्म। एनालिसिस के साथ में जो हम्म। पीवाई क्यूज आए हैं लास्ट ईयर्स में, लास्ट हम्म। 6 7 8 ईयर्स में, हम्म। उसके शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं इसमें, तो मुझे हम्म। अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ी नोट्स बनाने में। हम्म। ये हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा मुझे ह्यूमन पेरिटस के थ्रू। हम्म। तो उस वजह से एक्चुअली मेरा जेआरएफ भी हो जाता, 100% आई ले आता मैं, लेकिन हम्म। 98.4 पर रह गया, क्योंकि लास्ट जो 20 डेज थे उसमें कुछ हम्म। फैमिली में ऐसा हो गया एकदम से कि मैं हम्म। मतलब डिप्रेस्ड हो गया था। कुछ फैमिली ओके। कंडीशन ऐसी हो गई लास्ट 20 डेज में। हम्म। और वही लास्ट 20 डेज मैंने रिवीजन के लिए रखे थे। नहीं हम्म। तो मेरा ह्यूमन पेरिटस का पीवाई क्यू एनालिसिस प्लस सिलेबस पढ़ने से मेरा जेआरएफ हो जाता, 100% हो जाता। हम्म। और पेपर वन का भी यही है, पूरा सिलेबस पढ़िए और उसके बाद पीवाई क्यू एनालिसिस। मेरे हिसाब से हम्म। तो ह्यूमन पेरिटस ही है। हम्म। मैंने हम्म। बहुत सारी कोचिंग देखी, बहुत सारे मटेरियल देखे, लेकिन ह्यूमन पेरिटस में जिस तरीके से एक एक हम्म। पीवाई क्यू को, जैसे 2023 में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, चार ऑप्शन है, तो हम्म। उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसके अलावा जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको भी कवर किया गया है नोट्स में। हम्म। हम्म। और ऐसा नहीं है कि पूरा डीप में पढ़ना, ह्यूमन पेरिटस हम्म। ने सब कवर कर दिया, आप बस ऊपर से कंप्रहेंसिव रिव्यू टच करते जाइए उसको, हम्म। तो आप हम्म। टिक लगा देंगे एग्जाम में। हम्म। नहीं, ये काफी अच्छा पॉइंट आपने उठाया। यूजली स्टूडेंट्स जो हैं वो हम्म। पीवाईक्यूज या फिर कहना चाहिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं उनको तवज्जो नहीं दे पाते, वो थ्योरी हम्म। पढ़ते रह जाते हैं and thinking कि दैट इज इनफ, बट इट कैन नेवर बी इनफ। और बहुत हम्म। राइटली पॉइंट आउट किया आपने। दूसरी चीज, आपने सिलेबस के बारे में बात करी कि सिलेबस हम्म। आपका बाय हार्ट होना चाहिए। एक एक बाय हार्ट कीवर्ड, एकदम। एक एक कीवर्ड आपको उस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। तीसरी चीज कि आपने जो ये बात कही कि जो
जो जो सिलेक्टिव हो गए, कॉम्प्रिहेंसिवली आपने पढ़ाई करी अपने इसमें, हम्म, जो ह्यूमन पेरेटस का मटेरियल था जो था वो, उससे मुझे लगता है कि उससे बहुत जो है फायदा मिला। आपको टाइम का जो मैनेजमेंट होगा वो काफी अच्छा होगा तैयारी में, क्योंकि टाइम जैसा का कि मैनेजमेंट भी, हाँ और जो एक्स्ट्रा चीजें हमको करनी थी, हाँ जो हाँ हम पीवाई की एनालिसिस खुद करने अगर मैं बैठता ना, हाँ तो 10 यूनिट्स पेपर वन की, 10 यूनिट्स पेपर टू की, हाँ। टोटल मेरे पास 5,000 के लगभग क्वेश्चंस हो जाते। हम्म और सारों के हम्म ऑप्शंस मिला के 20,000 ऑप्शंस, हम्म उनको मैं नहीं पढ़ पाता अलग अलग करके, हम्म तो ह्यूमन हम्म पेरिटस ने वो काम हमको करके दे दिया। नहीं, ये मैं आपके माध्यम से स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि हम्म, आप पीवाईक्यू तो इस एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए, मैनेजमेंट के लिए आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं कर ठीक सकते है, हैं। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अच्छा हम्म, कौस्तुभ, एक आखिरी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए कई हम्म, सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस एग्जाम को देते हैं और बार बार देते हैं, ठीक है, हम्म, बेस्ड ऑन देयर ओन टारगेट्स। ठीक है, हम्म, अब जो है जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो आ भी रहे हैं और जो दे भी रहे हैं इस एग्जाम को, ठीक है, हम्म। तो उनके लिए कुछ फाइनल आपकी तरफ से एडवाइस है कि जो उनको करना चाहिए कुछ, या फिर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कुछ आपको बताना हो, प्लीज प्लीज ऐड। हम्म सबसे पहले सर, आपको पेपर वन पेपर टू का सिलेबस दीवार पे अपने टेबल के सामने, मैंने आपको दिखाऊं एक सेकंड? बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं मेरे दीवार पे हम्म पूरा, ये हम्म नोट्स से लेके सब कुछ चिपका हुआ है। हम्म हम्म तो कई हम्म बार कोई चीजें ऐसी होती है जो आप पढ़ मतलब रट नहीं सकते, रोज उसको हम्म आप देखेंगे तो आपके दिमाग में मैप हो जाएगा वो। हम्म तो कुछ फॉर्मूले, सिलेबस, ये सब चीजें जो बाय हार्ट होनी चाहिए, वो आप एक कागज पे लिख के दीवार पे हम्म लिख लीजिए। हम्म सिलेबस आपके सामने है। हम्म उसके बाद सबसे पहले गूगल करिए आप हर पूरे सिलेबस का एक एक टॉपिक, वन बाय वन। हम्म तो उससे क्या हम्म होगा, पूरा सिलेबस का जो बेसिक है हम्म वो आपको मैप मतलब दिमाग में पूरा क्लैरिटी के साथ हो जाएगा। हम्म 60% प्रिपरेशन यहाँ हो जाती है आपकी। हम्म बाकी 40% प्रिपरेशन के लिए मेरे हिसाब से तो ह्यूमन पेरिटस का जो मटेरियल है, मैं तो हम्म स्ट्रांगली उसी को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन उसी ने करवाया, और जीआरएफ भी हो जाता मेरा वो, अगर मेरे हम्म लास्ट के 20 दिन कुछ हम्म फैमिली में सर्कमस्टेंसेस खराब नहीं हम्म होते। हम्म तो जीआरएफ के लिए ह्यूमन पेरिटस 100% हम्म आप ला सकते हैं। नहीं, चलिए वो तो अनकंट्रोलेबल इवेंट्स हैं, है ना, हम्म, एंड इट इज वेरी, सबसे अच्छी बात मुझे आपकी ये भी लग रही है कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर ओन प्रिपरेशन। ठीक है, हाँ, दैट इज नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, हम्म, दैट इज द कॉन्फिडेंस ओवर योर ओन प्रिपरेशन, कि आपको पता था कि आपने किस तरीके से अपना रास्ता चुना है ना। हम्म। जैसा कि आपने बताया भी कि वो 20 दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए थे क्योंकि वो रिवीजन का टाइम था, है ना। मैंने 8 मंथ्स पढ़ा था सर ह्यूमन पेरिटस हाँ का पूरा मटेरियल। हाँ 8 मंथ्स में बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया था दिमाग में, लेकिन हाँ, फाइनल जो टच देना था, रिवाइज सही करके, बात है। हाँ वो मेरा फैमिली में कुछ कंडीशन ऐसी आ गई हाँ एकदम से, फिर भी हाँ मेरे 98.4 आए। इस जो आपकी प्रिपरेशन थी वो इतनी ज्यादा बाय हार्ट हो चुकी थी कि 100% लायक थी वो। हाँ हाँ, नहीं, दैट इज मतलब काफी अच्छा आपने इस चीज के बारे में बताया, और मैं फिर से इसको समराइज करता हूँ। मुझे हम्म, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी लगी कि आपने मतलब वॉट एवर यू आर थिंकिंग फॉर दिस एग्जाम इज विजिबल इन योर रूम, है ना, हम्म, जिस तरीके से आपने अपने दीवार में पूरा ही एक है ना चाहिए ना पूरा। ग्रंथ लगा दिया है एक पूरा। हम्म, एंड देन द टीडियस टास्क जो आपने किया है कि गूगल से जाके एक एक कीवर्ड को आपने फाइंड आउट किया कि उसमें क्या था, एंड देन फाइनली हम्म, जो पीवाईक्यू एनालिसिस है। तो हम्म, वह बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, हम्म। और हम आशा करते हैं कि आप जो है आगे बहुत अच्छा करें। यस एंड सर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। थैंक यस यू। सर, थैंक यू।